वेलकम टू अस्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बोंग निहारी बना रहे हैं जो बेइंतहा मज़े की बनती है। आप देख सकते हैं किस कदर कलरफुल, कितनी मज़ेदार बनी है, कितने तरीके के साथ हमने ये तैयार की है और बहुत आसानी के साथ ये बनाई जाती है। तो इसी ट्रिक को आप अगर आजमाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी अच्छी बनेगी और ये बहुत आसानी के साथ बिल्कुल बाज़ार के जैसी बनती है। एक बार आपके मेहमान अगर ये खा लेंगे तो वाकई कहेंगे कि यही निहारी हमें बनानी है। तो आपसे बार बार रेसिपी पूछेंगे। तो हमने बोंग का गोश्त लिया है 1 kg हमारे पास ये गोश्त है हड्डी के साथ। तो 2 नली हैं इसके अंदर। ऑयल ले लिया है हमने 1 कप भरकर बड़ा है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लें। एक छोटी सी प्याज है, 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ ली है। इसको हम लाल कर लेंगे सौंफ को, और प्याज पे जैसे ही कलर आने लगेगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे गोश्त को। देखिए बोंग का गोश्त जो होता है निहारी के लिए बेस्ट होता है, बहुत नरम होता है और सभी पसंद करते हैं इसको। अच्छी सी भुनाई करने के बाद ऑयल के अंदर अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। निहारी की हमेशा बड़ी बड़ी बोटियां बनवाएं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। आप बाद में बेशक इसको कटिंग कर सकते हैं खाते हुए। तो हमने अब मसाले शामिल कर दिए इसमें। 1/4 टीस्पून हल्दी थी, 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही भरकर मैंने लिया था लाल मिर्च का पाउडर। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं बादियान के फूल हैं हमारे पास, और ये पीपली है, ये इससे फ्लेवर आता है। कबाब चीनी इस वक्त मेरे पास थी नहीं तो वो भी मैं शामिल करती है, और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने डाल दिया है इसके अंदर निहारी मसाला जो मेरा अपना घर का बना हुआ है, जिसमें मेरे काफ़ी सारे मसाले शामिल हैं। तो ये मेरे पास सौंठ है, तो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने सौंठ डाली है। जो अदरक हमारी सूखी भी होती है उससे ये बनाई जाती है, सुखाकर उसको पीस लिया जाता है तो सौंठ कहलाती है। तो मैंने इसको बारीक पीस लिया। इसके रेशे होते हैं वो आप ज़रूर निकाल दें। तो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने बेसन लिया है और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें फ़ाइन आटा लिया। आप हमेशा इसमें फ़ाइन आटे का इस्तेमाल करें, चक्की का आटा शामिल नहीं करें, उससे फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। थोड़ा सा मैंने आटा और लिया है 1/2 टीस्पून के करीब, और इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि घी भी नहीं है इसमें नज़र आ रहा है और किस तरह अजीब सी हो गई है, मगर जब ये तैयार होगी तो माशाल्लाह से आप देखते रह जाएंगे क्या शक्ल और क्या रूप आया है निहारी पर। अब इसमें हम इतना पानी शामिल कर देंगे जितनी ग्रेवी होती है इसकी, और थोड़ी देर तक हम इसको चलाएंगे। इस पर एक झाग आ गया है, इसको हम चमचे से हिलाते रहेंगे। जो हमने आटा शामिल किया था इसकी वजह से ये आ जाता है। 2 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, और हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल इसी तरह की हमें चाहिए। 2 नली जो हमने बचाई थी वो भी शामिल कर देंगे और अब लगा देंगे दम। 4 से 5 घंटे पकाऊंगी, उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जनाब हमारे 4.5 घंटे के बाद ये निहारी तैयार हो चुकी है और इतनी मज़ेदार ये निहारी बनी है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर क्या खूबसूरत कलर आया है, और इसके ऊपर आप तरी देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरी देखिए खत्म हो गई थी। बिल्कुल आप लो फ्लेम पर पकाएं जैसे कि बिरयानी का दम होता है, इस तरह से आप पकाएंगे इंशाल्लाह ताला आपकी भी ज़बरदस्त बनेगी। बाजार वाले या दूसरे लोग क्या करते हैं, निहारी की जो तरी होती है वो बाद में उतार लेते हैं। हमें उतारने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर मेहनत के बहुत ही मज़ेदार ये निहारी बनती है। आप एक बार इसको चढ़ा दें और भूल जाएं कि हमने निहारी चढ़ाई है। 4 से 5 घंटे के बाद आप चेक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ये निहारी तैयार मिलेगी। इसमें हमें किसी और प्रकार की भी ज़रूरत नहीं होती, ये इतनी परफेक्ट निहारी बनती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस निहारी को, और तंदूर की रोटी के साथ आप सर्व करें तो इंशाल्लाह ताला सभी आपकी इस रेसिपी को पसंद करेंगे।